आज का लेक्चर हमारा डेफिनेशन है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस जैसे आपके पास एक या एक से दो लाइंस हो और उनका आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरी हो, कहीं ना कहीं वो कट करके गुजरी हो, तो वो कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरह अगर आपके पास दो, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस हों और वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रही हों, गुजर रही हों, एक दूसरे को काट के गुजर रही हों, तो वो कहलाती हैं कंकरेंट लाइंस। और जो जिस पॉइंट से वो गुजर रही होती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। यही सारी बात अब इंग्लिश में लिखी गई है, इसको आप देख लें। इफ़ 3 और मोर लाइंस कट या स्लैश करके क्रॉस कर दिया, मतलब बताया गया कि या तो कट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, एक ही भी नहीं है दोनों के, ठीक है ना। इफ 3 और मोर लाइंस कट और क्रॉस ईच अदर एट अ सिंगल एंड द सेम पॉइंट, सिंगल है और सिंगल पॉइंट है तो डेफिनेटली वो सेम पॉइंट है, इसमें ब्रैकेट में सेम लिख दिया गया, सिंगल सेम पॉइंट, देन द लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। वो लाइंस कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं, ठीक है, कंकरेंट लाइंस। और वो जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से वो गुजर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सो इंग्लिश में लिख दिया है आगे, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज या इज कॉल्ड, एंड दैट सिंगल सेम पॉइंट is called point of concurrency, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अच्छा, अब आपको मैं एक डायग्राम छोटी सी बना के देती हूँ जिसके अंदर लाइंस हैं। लाइंस आप देखें, दो लाइन जिस पॉइंट से कट कर रही हैं, ये L1 समझ लें आप इसे, और इसको L2 समझ लें, और ये जिस पॉइंट से क्रॉस कर रही है उसी पॉइंट से L3 भी क्रॉस कर रही है। ये तीन लाइन्स हैं, L1, L2 एंड L3। अब ये भी आपको मालूम है कि हमें लाइन जो सी हैं उनकी हमेशा जनरल फॉर्म दी गई होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एनी लाइन इज़ एक्चुअली AX + BY + C = 0। तो अब अगर तीन लाइंस हैं, तीनों लाइंस की सेम ही आप लोगों के पास होगी, AX + BY + C = 0, इसी फॉर्म में होंगी। लेकिन ऑब्वियसली ये तीन डिफरेंट लाइंस हैं, तो इनको डिफरेंट शो करने के लिए हमने क्या करना है, A, B एंड C जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, फिलहाल तो जनरली लिखा जा रहा है ना, लेकिन ये हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो इनको हमने फर्स्ट लाइन में 1 1 1 बोल देना है सबस्क्रिप्ट, और L2 के अंदर हमने 2 का सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है, और L3 के लिए हमने 3 का सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है। इसी तरह अब देखें, अगर तो तीन लाइंस आपके पास कंकरेंट हैं तो आपने क्या करना है, इन A's का कॉलम, B's का कॉलम और C's का कॉलम, इन तीन कॉलम्स को का 3/3 मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर तो = 0 आएगा तो हमारे पास लाइन कंकरेंट होंगी, और अगर नॉट = 0 होगा तो हमारे पास दी गई तीन लाइन जो सी हैं वो कंकरेंट नहीं होंगी। तो अब अगर बिलफर्ज मैं कहती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आए अगर क्वेश्चन, तो सिंपल आपने सिर्फ यही करना है, ये जो भी कंडीशन आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, आपने सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को चेक करना है, और अगर तो ये डिटर्मिनेंट = 0 आएगा तो आप डिक्लेयर कर दोगे कि लाइंस आर कंकरेंट, और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो आप शो कर डिसीजन दे दोगे कि लाइंस आर नॉट कंकरेंट। तो आप इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी के ऊपर ही इसका आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है।